जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़नी जाती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं पौराणिक एवं प्रचलित कथा क्या है। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसने एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे का छू गया। बच्चे घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे ही पुण्य से यह जीवित हुआ। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पीट दिया। बड़ी बहन जैसे ही इस घटना की चर्चा पूरे नगर में फैल गई, लोग एक दूसरे से कहने लगे, देखो, व्रत को कभी अधूरा नहीं करना चाहिए। जो व्रत नियम, श्रद्धा और संपूर्णता से किया जाए वही फलदायी होता है। आधा अधूरा व्रत निष्फल रहता है। नगर भर में यह संदेश फैल गया कि व्रत अच्छे से करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा और संतान सुख देने वाला है। इसे अधूरा करना अपने हाथ से भाग्य बिगाड़ने जैसा है। तो यह थी शरद पूर्णिमा की कथा।